नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत दिनों के बाद मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया है, तो आप लोगों के समक्ष मैं एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो जिस चीज़ को लोग बताते बहुत अच्छे से हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मॉडल की, या स्टॉक मॉडल क्या है। चलिए बात करते हैं स्टॉक मॉडल क्या है। सबसे पहले स्टॉक मॉडल वो चीज़ है, पहले मैं समझा देता हूँ आप लोगों का स्टॉक मॉडल क्या है। स्टॉक मॉडल वो चीज़ है कि जैसे हम कोई चीज़ बना रहे हैं और उसमें स्टॉक छोड़ दिया। जैसे मैंने मान लीजिए कोई मॉडल बनाया हूँ, या फिर मेरा कास्टिंग किया हुआ मॉडल है, उसमें 5 एम या 3 एम का स्टॉक उसने रख के और कास्ट कर दिया। अब उस जॉब को मुझे फिनिश करना है, तो वो स्टॉक मॉडल हमें कैसे डिफाइन करना है, हम आज बात करते हैं उस मॉडल के बारे में कि वो मॉडल कैसे डिफाइन करना है। थोड़ा बंद करो दरवाज़ा, टेबल लगा दो। तो हम आज बात करते हैं उस मॉडल के बारे में कि हम कैसे उस मॉडल को डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए, हमारे पास है, आज हम पावर से 15 पे काम करेंगे, है ना। पावर से 15 पे काम करेंगे। हमारे पास है पावर से 2015 और हमारे पास एक मॉडल है। तो देखिए, हम सबसे पहले मैं प्रोग्राम पहले से ही बना के रखा हूँ, और रफिंग तो आप लोगों को आता ही होगा बनाने के लिए, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो रफिंग में पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि रफिंग कैसे बनेगा। तो आज हम अपने क्लास में बैठे हैं और वीडियो मैंने बनाना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अपने वीडियो में बता चुका हूं। मेरा कम से कम 74-75 वीडियो है। उस वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया हूं, समझा दिया हूं। तो इसलिए मैं सोचते सोचते, बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि जो गलतियां लोग किए हैं, जो अच्छे से जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, उसको मैं आज एक्सप्लेन करके बताऊँ आप लोगों को। तो बात करते हैं हम स्टॉक मॉडल की। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि कास्ट किया हुआ मॉडल है, ये कास्ट किया हुआ मॉडल है। तो उस मॉडल में कास्टिंग किया हुआ है, तो अगर 3 mm मैंने कास्टिंग में मेरा स्टॉक है, तो मैं क्या करूँगा, एक रफिंग बनाऊँगा। यहाँ पर देखिए, रफिंग में बना चुका हूँ ऑलरेडी, और मैंने यहाँ पर थिकनेस में 3 mm रख दिया है। 3 mm मैंने साइड में भी रख दिया, और 3 mm मैं बॉटम में भी रख दिया। 3-3 mm मैंने यहाँ पे मेटल रख चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने 3-3 mm दोनों तरफ मेटल रख दिया है। तो मैंने 3 mm यहाँ पर 3 mm, ठीक है। चलिए, 3 mm यहाँ पे भी रख दिया है, मैंने कैलकुलेट कर दिया। जेड में भी मैंने 3 mm रख दिया है, और ये वॉल में भी मैंने 3 mm रख दिया मटेरियल। तो देखिए, मेरा प्रोग्राम जनरेट हो गया 3-3 mm स्टॉक छोड़ के, 3 mm स्टॉक छोड़ के रह गया, मेरा मॉडल प्रोग्राम बन गया। तो जैसे बहुत लोग करते हैं, क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि क्या करते हैं कि यहाँ पर, चलिए मैं इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या करते हैं कि स्टॉक मॉडल बताते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्रिएट स्टॉक मॉडल कर देते हैं, और यहाँ पर एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि फिर जो प्रोग्राम है, राइट क्लिक करते हैं उसको, और ऐड में जाते हैं और स्टॉक मॉडल पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है, इसमें कितना स्टॉक छूटा है, जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक आने के बाद में, यहाँ पे जब राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और मैं कैलकुलेट करूँगा, तो ये मेरा कितना मैंने स्टॉक छोड़ा है, देखिए इसमें इस तरीके का जाली जाली सा बन जाता है, और मुझे दिखाई देने लगता है कि भाई मैंने इतना इतना 3 mm पर साइड मैंने स्टॉक छोड़ा है। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि ये स्टॉक तो देख लेते हैं, लेकिन इस स्टॉक मॉडल पे काम कैसे करना है। सबसे बड़ी बात है कि इस पर काम कैसे करना है। तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। लेटेस्ट वर्जन में तो सभी लोग बताते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हो जाता है। लेटेस्ट मॉडल में वर्जन में हो जाता है, लेकिन लोअर वर्जन वाले को कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं, लोअर वर्जन में बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि कैसे हम स्टॉक मॉडल यूज करेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम स्टॉक को यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं ड्राइंग ऑप्शन में जाके सेलेक्ट कर दूंगा, यानी इस तरीक़ा से मेरा इसमें 5-5 mm का स्टॉक रह गया है इसके अंदर। तो आइए हम बात करते हैं कि इसको हम
कैसे सेव करेंगे इसको और कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास राइट क्लिक करेंगे और कमांड विंडो रहता है। कमांड विंडो जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, आपको कमांड विंडो मिल जाएगा, ये है कमांड विंडो। कमांड विंडो पे क्लिक करना है। जैसे कमांड विंडो पे आप क्लिक करेंगे ये चीज़ आपको खुलेगा। तो एक्सपोर्ट देखिए मैंने पहले से करके रखा है, मैं फिर से यहाँ कॉपी करता हूँ, नया करता हूँ। ये राइट क्लिक यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक्सपोर्ट स्टॉक मॉडल शेडिंग। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया यहाँ पे ये एक्सपोर्ट स्टॉक मॉडल शेडिंग। सबसे पहले यहाँ लिखना है, जैसे कमांड विंडो खुलेगा आपको इस जगह पे लिखना है और इंटर करना है। इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद स्टॉक मॉडल का नेम पूछ रहा है, तो ये नेम अपना काम का नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक लिखना है, लेकिन एक लिख के इंटर लिखेंगे तब ये इंटर नेम बोलता है। तो सारा कारीगरी ये नेम में ही है। ये नेम को कैसे करना है, तो नेम कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हमने नेम को कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यही सबसे बड़ा चीज़ है, नेम को कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें एक डॉट लिखना है जो ऊपर की तरफ रहे। देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ डॉट आ गया, ठीक है। ऊपर की तरफ डॉट लिखना है और सेव कहाँ करना है, वो जैसे डी में सेव करना है तो डी लिखना है। डी लिखने के बाद में अब इसमें डी लिखने के बाद में जो मेरा ये देखिए 2 डॉट है यहाँ पे, जैसे ये डॉट मैंने लिख दिया तो नीचे कॉमा होगा, तो वो नहीं, शिफ्ट दबा के यहाँ पर लिखेंगे तो डबल डॉट यहाँ पर आएगा। उसका नाम हमें नहीं पता है क्या बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो डबल डॉट है ऐसा डॉट आना चाहिए। और एक लिखना है स्लैश, जो आता है ये उल्टा वाला स्लैश इधर वाला। इस सिम्बॉल्स का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन आप समझ लो अच्छे से। यहाँ पर डॉट ऊपर की तरफ आना चाहिए, कॉमा ऊपर की तरफ आना चाहिए, और जो 2 डॉट है ये बीच में आना चाहिए, और ये स्लैश के जैसा है उल्टा स्लैश है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस सिंबल के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ करके कि इस तरीक़े से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने नाम लिख देना है। नाम जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, नाम जो मेरा स्टॉक मॉडल है उसका नाम हम लिखेंगे। नाम हम लिखते हैं, जैसे कि नाम लिख दिया मैंने डी के लिख दिया। डी के लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है कि फिर से हमें ऊपर वाला जो डॉट है उसको हमें देना है, ये वाला ऊपर की तरफ जो डॉट है ये वाला। देखिए फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए गौर से इस जगह को, इसको समझ लीजिए। ऊपर वाला डॉट यहाँ लिखना है, डी में सेव करना है तो डी लिखना है, फिर यहाँ पर ऊपर का कॉमा, फिर डी में सेव करना है, फिर यहाँ पर 2 डॉट रहेगा, फिर स्लैश रहेगा उल्टा वाला, फिर डी के, और फिर ऊपर वाला कॉमा रहेगा, करके आपको इंटर कर देना। जैसे इंटर करेंगे आपका स्टॉक मॉडल हो सेव हो गया, ठीक है, चला गया। तो इस तरीक़ा से पहले एक्सपोर्ट स्टॉक मॉडल शेडिंग, बाद में ये चीज़ें ध्यान रख लीजिए, आप इसको आप गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए कि इस तरीक़ा से ये जो सिंबल है लिखना ज़रूरी है वहाँ पे। और पहले ये स्टॉक मॉडल शेडिंग लिख के इंटर करना है, फिर वो नंबर पूछेगा, 1 नंबर देना है। उसके बाद फिर आपको ये कॉमा लिख के डी लिखना है, फिर डॉट लिखना है, फिर स्लैश लिखना है, फिर डी के मैंने नाम लिखा है, और फिर ऊपर वाला कॉमा यहाँ पर फिर से दे देना है, इंटर कर देना। तो आपका जो डी में आप जब जाइएगा यहाँ पर डी में आप देखिएगा, चलिए मैं चलता हूँ डी में। डी के में मैं गया तो यहाँ पर देखिए मैंने डी के नाम से, पहले पी के नाम से बनाया था, फिर डी के नाम से एक मैंने कर दिया यहाँ पर। अब मैं इसको अप्लाई कैसे करूँगा, मशीनिंग कैसे करूँगा, तो सबसे पहले तो मैं इसको बंद कर दिया और जाता हूँ मैं यहाँ पर ब्लॉक में। ब्लॉक में जाने के बाद मैं यहाँ से बॉक्स के जगह मैं यहाँ पे ट्रेंगल करूँगा। ट्रेंगल करने के बाद यहाँ पर ये हाईलाइट होता है ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरा डी के नाम से है, मैंने डी के यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब डी के सेलेक्ट कर लिया तो मेरा स्टॉक मॉडल आ गया, लेकिन मॉडल में फिट नहीं हो रहा है, तो एक्टिव वर्क प्लेन की जगह मैं ग्लोब ट्रांसफॉर्म कर दूँगा। तो देखिए ग्लोब ट्रांसफॉर्म जैसे करूँगा मेरा स्टॉक मॉडल इसमें आ गया, एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं इस स्टॉक मॉडल पे प्रोग्राम बना लूँगा, जैसे कि मैं फिर से मॉडल एरिया क्लियरेंस ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिमिट में जाके ये वाला ऑप्शन मैं यूज कर ले रहा हूँ, क्योंकि 3 एम का स्टॉक है, 10 का मेरा कटर है, तो पूरा तरह वो चलेगा नहीं, इसीलिए मैं ये वाला आउट ब्लॉक टूल, अलाउ टूल सेंटर आउटसाइड द ब्लॉक वाला ऑप्शन में यूज करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे 3 एम के जगह मैं यहाँ पे
0.05 स्टॉक रख रहा हूँ, अगर मुझे और फिनिश की ज़रूरत है तो। ठीक है, और स्टेप ओवर 5 है, 0.2 का कट है, 0.1 का कट कर दिया मैंने, चाहे 0.15 का कर दिया, और मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया और ओके। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि जैसे आपके पास कास्टिंग का मॉडल आता है, कास्टिंग वाला मॉडल रहता है, या फिर आपके पास में कोई ऐसा रफिंग किया हुआ मॉडल रहता है जो पर साइड इतना इतना में स्टॉक रहता है, चाहे आपके पास में फोर्जिंग किया हुआ रहता है, तो आप इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक है हमारा कि मैं यहाँ पर ऑफसेट में ये ऑप्शन बंद नहीं किया, उसके बाद में फिर मैं फ्लैट मशीनिंग में यहाँ पर लेवल कर दिया, लेवल करने के बाद फिर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस तरीके से देख सकते हैं, क्रिटिकल से क्रिटिकल मॉडल जिसमें स्टॉक रहेगा, रफिंग में आप उसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो उसके बाद आप फिनिश कर सकते हैं। कई बार कास्टिंग वाला मॉडल आता है, लड़के हमसे पूछते हैं कि सर इसको कैसे बनाएं, क्या करें, इसमें 1 mm का स्टॉक है। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं और लोगों को समझाऊं अच्छा से, और फाइनली आज सोचते सोचते मैं समझा ही दिया। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को, और पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए। हम चाहते हैं कि मेरा जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। इसी